मत्ती 9, 14, 15, 16 और 17। यीशु मसीह को पूछा गया, दूसरे लोग उपवास करते हैं, आपके चेले उपवास क्यों नहीं करते? यीशु मसीह ने कहा, उपवास सही समय पर किया जाता है, उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। आज वरराजा साथ में है तो क्यों लोग उपवास करें, लेकिन जिस दिन वरराजा ले लिया जाएगा उस दिन वे उपवास करेंगे। आमीन। यानी हमारे लिए बहुत अच्छा है कारण कि हमें जब लगे कि हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में दूरी आई है, हमें उपवास करना चाहिए। आमीन। या तो दूसरी तरह से प्रभु यीशु के करीब जाने के लिए उपवास हमें करना चाहिए। ये बहुत अच्छा कारण है और ये कभी भी किया जा सकता है। आमीन। सही उपवास भी होता है, गलत उपवास भी होता है। सही उपवास आशीष लेकर आता है, परमेश्वर के करीब ले जाता है, छुटकारा लाता है। गलत उपवास यानी जो उपवास परमेश्वर को पसंद ही नहीं है, जो उसको पसंद नहीं है वैसा करोगे तो क्या परिणाम मिलेगा? ज्यादा बंधन आएंगे, ज्यादा श्राप आएंगे। आमीन। यशायाह 58, 3, 4 और 5 देखो क्या लिखा है। क्या बोलते हैं परमेश्वर? तुम्हारा उपवास मुझे पसंद ही नहीं है और इसलिए तुम्हारी प्रार्थना मेरे पास आती भी नहीं है। आमीन। क्योंकि उपवास के दिन तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, अपनी ही मनमानी करते हो। और इसलिए सही उपवास भी होता है, गलत उपवास भी होता है। जैसे सही खाना भी होता है, गलत खाना भी होता है। बाइबल बताती है 1 कोरिन्थी 10 के अंदर, अगर मूर्ति को चढ़ा हुआ खाना खाओगे तो भूत पिशाच के साथ, दुष्ट आत्मा के साथ एक हो जाओगे, और प्रभु भोज लोगे तो प्रभु के साथ एक हो जाओगे। आमीन। आमीन। ऐसा नहीं है सब खाना खाना ही है। अरे सब खाना खाना नहीं होता है। खाना भी हमको अपने प्रभु के साथ एक करता है और खाना शैतान को भी लेकर आता है। उस तरह से उपवास भी उपवास नहीं होता। इसलिए हमें गंभीरता होनी चाहिए, क्योंकि उपवास या तो हमें परमेश्वर के करीब ले जाएगा या तो उसको ना पसंद आने वाली बात करेंगे तो यही उपवास श्राप हो जाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं मुझे नहीं पसंद, और इसलिए बहुत सारे लोग उपवास करते हैं लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जबान में कोई परिवर्तन नहीं, देखने में कोई परिवर्तन नहीं, सोचने में कोई परिवर्तन नहीं। ये उपवास करने के बाद भी पास्टरों की बुराई कर सकते हैं, उपवास करने के बाद भी लोगों का बीच में झगड़ा करा सकते हैं, उपवास करने के बाद भी लोगों को श्राप दे सकते हैं। ये कौन सा उपवास है? ये परमेश्वर को पसंद ही नहीं आने वाला उपवास है। क्योंकि ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा, आप घर जाके पढ़ें 6 आयत से कि परमेश्वर को पसंद आने वाला उपवास क्या आशीष लाता है। वो परमेश्वर के करीब ले जाता है, वो बंधन को तोड़ता है, वो आशीष को लाता है। अभी तक जो प्रार्थना रुकी उसके जवाब लेकर आता है। परमेश्वर को पसंद आए ऐसा उपवास करना जरूरी है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने भी 40 दिन के किए तो लिखा है पवित्र आत्मा उनको रेगिस्तान में ले गया, यानी परमेश्वर की अगुवाई में उन्होंने किया और इसलिए वो आशीष लेकर आया। आमीन। और इसलिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि हम अपने आप के लिए प्रार्थना करना सीखें। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। मैं अगर आपको और एक उदाहरण दूं कि सितंबर 11 को यहूदियों के लिए एक नया साल शुरू होगा और नए साल के बराबर 10 दिन बाद यानी 21 तारीख के आसपास यौम किपुर यानी प्रायश्चित का दिन, डे ऑफ अटोनमेंट जिसको बोलते हैं, पापार्थार्पण का दिन आएगा। यहूदी इतिहास हमको बताते हैं कि जब यहूदियों का नया साल शुरू होता है वहां से 10 दिन तक, इसको हिब्रू में शायद टेशुवा बोलते हैं, टेशुवा, इन दिनों को ये पश्चाताप के दिन होते हैं और ये लोग ईश्वर के आगे पश्चाताप करते हैं, सोचते हैं पूरा साल कैसे हमारा गया। 2 दिन इनका इसमें निकलता है कि परमेश्वर के आगे हम क्या कर सकते थे लेकिन हमने क्या किया, कितने दूर हम चले गए, इसके लिए पश्चाताप करते हैं। फिर बोलते हैं 4 से 5 दिन ये लोग एक दूसरे की माफी मांगते हैं कि पूरा साल मैंने आपके साथ गलत किया, मैंने आपको ये सुना दिया, मैंने आपके बारे में दूसरों को बोल दिया, आप मुझे क्षमा कर दें।
हो सके तो घर जाकर माफी मांगते हैं, ना हो सके तो फोन से मैसेज करके माफी मांगते हैं, लेकिन बैठ के सोचते हैं कि पूरा साल मैंने किसका खराब किया, उसको मुझे आज माफी मांगना जरूरी है। और फिर बोलते हैं 2 दिन 8 और 9, 8वां और 9वां दिन अपने घर में एक दूसरे की माफी मांगते हैं, अपनी वाइफ की माफी मांगते हैं, वाइफ हस्बैंड की माफी मांगती है, बच्चों की माफी मांगते हैं कि मैंने भी तुमको कुछ ना कुछ बुरा सुनाया, मैंने भी तुमको श्राप दिया। और फिर 10वें दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं कि प्रभु हमने किसी को बाकी नहीं रखा, अब आप हमें क्षमा करो। जैसे हमने अपने अपराधी को माफ किया, आज आप हमें माफ करो। क्यों एहसास ही नहीं होता? क्योंकि हम दुनिया भर के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए सोचते ही नहीं। सबसे पहले अपने आप को रखना जरूरी है। हम में कोई सुधार ही नहीं है, हमें कोई बदलाव ही नहीं है। हम गलत करने के बाद माफी भी नहीं मांग सकते, हमको बुरा भी नहीं लगता है, दिल पत्थर का हो गया, क्योंकि हम अपने लिए माफी मांगते ही नहीं, अपने लिए झुक जाते नहीं, अपने लिए प्रार्थना करते ही नहीं। कहीं ना कहीं सिखा दिया गया दूसरों के लिए करो। पौलुस बोलता है दूसरों को सुसमाचार देते देते मैं कहीं न रह जाऊं, इसलिए मैं पहले अपने आप के लिए कुछ करता हूं, पहले अपने लिए। आमीन, आमीन, आमीन आना चाहिए। परमेश्वर खुद कहते हैं मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं, अगर वे मेरी ओर फिरें, अगर वे पश्चाताप करें। हम दूसरों को बोलते हैं पश्चाताप करो, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम करो। तुम मेरे नाम से जाने जाते हो, तुम मेरी ओर घूमो, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरे करीब आओ। आमीन, आमीन। इस विषय के ऊपर जितना भी बोला जाए उतना कम है, लेकिन हम समझें सबसे पहले मुझे अपने आप को रखना है। आमीन। याकूब ने जैसे कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे पहले बदल। 20 साल मैंने निकाल दिए आशीष को ढूंढते ढूंढते, बाप को भी बनाया, भाई को भी बनाया, सबको बनाया, लेकिन आज तेरे पास में आता हूं, तू मुझे आशीष दे, तू मुझे बदल, तू मुझे और कहीं नहीं जाना, बस तू मुझे बदल दे। और परमेश्वर का जवाब आया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला 20 साल तक कहां घूम रहा था बे, लेकिन परमेश्वर ने बोला आज से तू इज़राइल कहलाया जाएगा। आमीन, आमीन। उसके पास हमें आना है, मुझे आना है, हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मेरा रिश्ता आपके साथ और करीब का हो जाए। इसीलिए आज उपवास के साथ में आया हूं, यही प्रार्थना लेकर। सबसे बहुत जरूरी, मेरा रिश्ता आपके साथ आज और भी गहरा हो जाए। आमीन।